दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कोई ऐसी गलती कर दे जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे, तो उसका अंजाम क्या हो सकता है? आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? पूरी दुनिया उस समय सन्न रह गई, एकदम शॉक्ड रह गई जब अमेरिका ने ईरान पर मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। आसमान से मानो आग बरस रही थी। सोचिए जरा, रात का अंधेरा हो और अचानक से आसमान में सिर्फ लाल रंग की तबाही वाली मिसाइलें नजर आएं। ईरान के कई शहर इस भयानक हमले का सामना कर रहे थे। अमेरिका को लगा था कि वह अपनी ताकत और अपनी अत्याधुनिक एकदम मॉडर्न मिसाइलों के दम पर ईरान को हमेशा के लिए घुटनों पर ला देगा। उन्हें लगा कि बस एक बटन दबाएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसने एक ऐसे उग्र देश को छेड़ दिया है जो अब पलटवार करने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा है। इस वीडियो में आज हम उस बहुत बड़ी गलती के बारे में बात करने वाले हैं जो अमेरिका ने अनजाने में या जानबूझकर कर दी है और जिसका सीधा कनेक्शन हमारे देश भारत से जुड़ा हुआ है। आज का ये वीडियो इतना ज्यादा रोमांचक और जानकारी से भरा होने वाला है कि आप पलकें नहीं झपका पाएंगे। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में जो बात मैं आपको बताऊंगा वो आपके होश उड़ा देगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि ऐसी ही एकदम लेटेस्ट और एक्सप्लोसिव जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर करने का मोटिवेशन देते हैं। इस वीडियो को अपने हर एक दोस्त और फैमिली ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि सबको पता चले कि आज का नया भारत क्या कर सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अमेरिका की इन अनगिनत मिसाइलों के जवाब में ईरान ने भी हार नहीं मानी। क्या आपको पता है कि ईरान ने क्या किया? ईरान ने तुरंत अपनी सेना को ऑर्डर दिया और फिर शुरू हुआ अमेरिका के लिए एक ऐसा बुरा सपना, एक ऐसा नाइटमेयर जिसे वह शायद अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगा। ईरान ने अपने अगल बगल मौजूद अमेरिका के जितने भी एयरबेस थे उन सबको चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाने के लिए जो बड़े बड़े मिलिट्री बेस बना रखे थे, ईरान की मिसाइलों ने उन तमाम सैन्य ठिकानों पर ऐसा कहर बरपाया कि जिन एयरबेस पर अमेरिका को बहुत ज्यादा घमंड था, वो सब देखते ही देखते जलकर राख होने लगे। अमेरिका के सैनिक अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में भाग रहे थे। अमेरिका को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। उसने सोचा था कि ईरान डर जाएगा, लेकिन ईरान तो सीधा पलटकर वार करने लगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे टेंशन वाले माहौल में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने इस युद्ध की दिशा को पूरी तरह से बदल कर रख दिया और एक नए खतरे को जन्म दे दिया। अमेरिका ने ईरान पर हमला करने के इस अंधे जोश में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जी हां, एक ऐसी गलती जो उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। अमेरिका ने ईरान में मौजूद उस चाबहार पोर्ट पर, उस बड़े बंदरगाह पर मिसाइलों की भारी बारिश कर दी, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि हमारे भारत ने बनाया था। सोचिए जरा, यह कोई मामूली बंदरगाह नहीं है मेरे दोस्तों। इस चाबहार पोर्ट को बनाने में भारत ने कई सालों की दिन रात की कड़ी मेहनत की है। यह सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, यह भारत के सपनों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। भारत के इंजीनियरों और मजदूरों ने अपना पसीना बहाकर दिन और रात एक करके हजारों करोड़ रुपए लगाकर इस पोर्ट को खड़ा किया था। क्या आपको पता है कि भारत ने ऐसा क्यों किया था? ताकि भारत व्यापार के मामले में, ट्रेड के मामले में दुनिया भर में अपना डंका बजा सके, ताकि हमें किसी और देश पर निर्भर ना रहना पड़े और हम सीधे सेंट्रल एशिया और यूरोप तक अपनी पहुंच मजबूत कर सकें। यह भारत की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन अमेरिका की मिसाइलों ने इस चाबहार पोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है। भारत की सालों की मेहनत को, हमारे टैक्स के पैसों को और हमारे विजन को
अमेरिका ने कुछ ही पलों में खंडहर में बदलने की जो जुर्रत की है, जो हिमाकत की है, उसने हर एक भारतीय के खून को खौला कर रख दिया है। आज पूरा भारत गुस्से में है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका अब सीधे तौर पर भारत से भी उलझना चाहता है? क्या अमेरिका के दिमाग में यह चल रहा है कि वह भारत की संपत्ति को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएगा और भारत चुपचाप बैठकर तमाशा देखेगा? क्या उन्हें लगता है कि हम सिर्फ निंदा करेंगे और बात खत्म हो जाएगी? अगर अमेरिका यह सोचता है कि वह भारत से उलझकर आसानी से बच निकलेगा, तो दोस्तों, यह उसकी बहुत बड़ी और ऐतिहासिक भूल है। यह कोई 80 या 90 के दशक का भारत नहीं है। भारत अब वह भारत नहीं रहा जो किसी भी महाशक्ति के दबाव में आ जाए या चुपचाप अपने नुकसान को सह ले। आज का भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। अमेरिका ने भारत के चाबहार पोर्ट पर हमला करके सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब उसे इसका अंजाम हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। अगर अमेरिका सीधे तौर पर भारत से उलझने की कोशिश करेगा, तो भारत उसे ऐसा सबक सिखाएगा कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी इस गलती को याद रखेंगी। दोस्तों, भारत को सबक सिखाने में पीछे हटने की आदत बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। भारत सीधे तौर पर अपनी सेना भले ही युद्ध में ना उतारे, हम अपने जवानों को मिडिल ईस्ट की आग में नहीं झोंकेंगे, लेकिन भारत कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और रणनीति के मामले में दुनिया में बहुत आगे है। हम गेम को माइंड से खेलते हैं। भारत चाहे तो ईरान को अपने सबसे खतरनाक हथियार देकर अमेरिका को ऐसा सबक सिखा सकता है कि अमेरिका पूरी तरह से घुटनों पर आ जाएगा। भारत ईरान को अपने तरकश के 5 ऐसे घातक हथियार दे देगा जिनका नाम सुनते ही अमेरिका के बड़े से बड़े जनरलों के पसीने छूट जाते हैं। जी हां, आपने सही सुना, 5 ऐसे हथियार जो पूरी तरह से गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इन हथियारों के दम पर ईरान अमेरिका के किसी भी सैन्य बेस को पल भर में राख के ढेर में बदल सकता है। अमेरिका के रडार और उनके एडवांस डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब एकदम डिटेल में बात करते हैं उन 5 हथियारों की जो भारत ईरान को सौंप सकता है और कैसे ये हथियार अमेरिका की नींद उड़ा देंगे। सबसे पहले नंबर पर आता है भारत का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र, जिसे हम अग्नि 6 के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यह अग्नि 6 कोई मामूली मिसाइल नहीं है। यह एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता के आगे दुनिया के बड़े बड़े देश कांपते हैं। सोचिए जरा, अगर भारत यह अग्नि 6 मिसाइल ईरान को दे देता है, तो ईरान वहां अपने देश में बैठे बैठे अमेरिका के उन ठिकानों को भी उड़ा सकता है जो उससे हजारों किलोमीटर दूर हैं। अग्नि 6 मिसाइल की रेंज इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अमेरिका का कोई भी एयरबेस या कोई भी सैन्य ठिकाना इसकी पहुंच से बच नहीं सकता। जब यह मिसाइल आसमान को चीरते हुए दुश्मन के ठिकानों पर गिरती है, तो वहां सिर्फ और सिर्फ राख और धुआं ही बचता है। वहां कोई इमारत या कोई मशीनरी नहीं बचती। क्या आपको पता है कि इस अग्नि 6 की सबसे बड़ी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी पावर यह है कि यह एक साथ कई अलग अलग ठिकानों को निशाना बना सकती है। आम भाषा में समझें तो यह एक मिसाइल है, लेकिन जब यह टारगेट के पास पहुंचती है तो इसमें से कई सारे छोटे छोटे वॉरहेड निकलते हैं जो अलग अलग जगहों पर गिरते हैं। यानी अगर अमेरिका के कई सारे बेस एक ही इलाके में मौजूद हैं, तो यह अकेली मिसाइल उन सबको एक साथ तबाह करने की ताकत रखती है। अमेरिका का कोई भी रडार सिस्टम इस मिसाइल को आसानी से पकड़ नहीं सकता, और जब तक उनका सिस्टम इसे डिटेक्ट करेगा, जब तक उनके कंप्यूटर अलार्म बजाएंगे, तब तक अमेरिका के एयरबेस राख में मिल चुके होंगे। यह अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा शॉक होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत का वह हथियार जिसने पूरी दुनिया में अपनी स्पीड का, अपनी रफ्तार का लोहा मनवाया है, जिसे दुनिया ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से जानती है। दोस्तों, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक का मतलब होता है जो आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़े। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे हवा में रोक नहीं सकता। यह मिसाइल आवाज की गति से भी लगभग 3 गुना ज्यादा तेजी से उड़ती है। अब आप खुद ही सोचकर देखिए,
अगर ईरान के पास यह ब्रह्मोस मिसाइल आ जाती है तो ईरान अपने अगल बगल मौजूद अमेरिका के जंगी जहाजों और सैन्य ठिकानों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। समंदर में तैरते हुए अमेरिका के जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उन पर ब्रह्मोस सीधा निशाना लगा सकती है। ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह जमीन से बहुत नीचे उड़ती है, एकदम जमीन और पानी की सतह से चिपककर, जिसके कारण दुश्मन के रडार इसे देख ही नहीं पाते। रडार की नजर इसके ऊपर से निकल जाती है और यह नीचे से अपना काम कर देती है। जब तक अमेरिका के सैनिकों को यह पता चलेगा कि मौत उनकी तरफ आ रही है, तब तक ब्रह्मोस उनके पूरे सिस्टम को उड़ा चुकी होगी। अमेरिका के जो एयरबेस ईरान के आसपास हैं, उनके लिए ब्रह्मोस मिसाइल मौत का दूसरा नाम साबित होगी। भारत की यह मिसाइल इतनी सटीक है, इसका निशाना इतना परफेक्ट है कि यह दुश्मन के बंकरों में घुसकर उन्हें हमेशा के लिए दफन कर सकती है। अगर ईरान ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया तो अमेरिका को अपने जहाज और अपने सैनिक वहां से वापस बुलाने ही पड़ेंगे। और अब जो तीसरे हथियार के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो अमेरिका के लिए किसी काल से कम नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है भारत का वह महाविनाशक हथियार जिसे सूर्य मिसाइल के नाम से जाना जाता है। सूर्य मिसाइल कोई साधारण मिसाइल नहीं है मेरे दोस्तों, बल्कि यह एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम सुनते ही बड़े से बड़े दुश्मन की रूह कांप जाती है। अगर भारत यह मिसाइल ईरान के हाथों में सौंप देता है तो ईरान को अमेरिका के करीब जाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्हें कोई फाइटर जेट नहीं भेजना पड़ेगा। सूर्य मिसाइल की मारक क्षमता इतनी ज्यादा है कि यह दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर अमेरिका के सीधे दिल पर, यानी उसके मुख्य सैन्य ठिकानों और उनके कमांड सेंटर्स पर अचूक निशाना लगा सकती है। सूर्य मिसाइल की सबसे खौफनाक बात यह है कि यह अपने साथ भारी मात्रा में तबाही का सामान ले जाने में सक्षम है। इसका पेलोड बहुत ज्यादा है। जब यह मिसाइल अंतरिक्ष की ऊंचाइयों तक जाकर वापस आसमान से अमेरिका के एयरबेस पर गिरेगी तो वहां सिर्फ आग के गोले और तबाही का मंजर ही नजर आएगा। अमेरिका का कोई भी रडार या कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चाहे वो पैट्रियट सिस्टम ही क्यों ना हो, इस सूर्य मिसाइल को आसमान में रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूते हुए इतनी तेज गति से नीचे आती है कि ग्रेविटी और इसकी खुद की स्पीड मिलकर इसे अनस्टॉपेबल बना देते हैं। दुश्मन को अपनी जान बचाने का एक पल का भी मौका नहीं मिलता। अगर अमेरिका ने भारत को छेड़ने की गलती की है तो सूर्य मिसाइल के जरिए ईरान अमेरिका के उन सभी सैन्य ठिकानों को राख में मिला देगा जिन पर अमेरिका को बहुत गुरूर है। भारत ने चाबहार पोर्ट को दिन रात एक करके बनाया था और अमेरिका ने उसे उड़ाकर भारत की जो नींद उड़ाई है, उसका बदला सूर्य मिसाइल अमेरिका की रातों की नींद उड़ाकर लेगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे सबसे घातक हथियार की, जिसका नाम है शौर्य मिसाइल। शौर्य मिसाइल एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल है जो अपनी रफ्तार और अपनी चालाकी के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है सुपरसोनिक से भी बहुत ज्यादा तेज। यह मिसाइल इतनी तेज और इतनी फुर्तीली है कि यह उड़ने के दौरान अपना रास्ता भी बदल सकती है। क्या आपको पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर अमेरिका का कोई भी आधुनिक डिफेंस सिस्टम इसे रोकने के लिए अपनी एंटी मिसाइल छोड़ता है तो शौर्य मिसाइल हवा में ही गच्छा देकर, उसे धोखा देकर अपना रास्ता बदल लेगी और अमेरिका के सिस्टम को चकमा देते हुए सीधे उसके एयरबेस पर जाकर मौत बनकर बरसेगी। शौर्य मिसाइल की इसी खूबी के कारण दुनिया का कोई भी देश इसका सामना करने से डरता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि यह मिसाइल आ कहां से रही है और गिरेगी कहां पर। इसका ट्रैजेक्टरी प्रेडिक्ट करना असंभव है। अगर ईरान की सेना इस शौर्य मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ करती है तो ईरान के अगल बगल मौजूद अमेरिका के जितने भी नौसैनिक बेड़े और सैन्य ठिकाने हैं, वो सब के सब पलक झपकते ही मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। शौर्य मिसाइल अमेरिका के गुरूर को चकनाचूर करने के लिए काफी है। इसे ट्रेस करना और इसे तबाह करना अमेरिका के बस की बात नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जरा रुकिए, युद्ध सिर्फ हमला करने से नहीं जीता जाता।
कोई भी जंग सिर्फ दूसरों को मारने से नहीं जीती जाती, बल्कि खुद को दुश्मन के हमलों से बचाने से भी जीती जाती है। अपना बचाव करना भी उतना ही जरूरी है। और यहीं पर एंट्री होती है भारत के 5वें और सबसे मजबूत रक्षा कवच की, जिसे पूरी दुनिया S-400 के नाम से जानती है। यह S-400 कोई हमला करने वाली मिसाइल नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम है, एक ऐसा शील्ड है जिसे भेदना अमेरिका के किसी भी फाइटर जेट या मिसाइल के बस की बात नहीं है। अगर भारत ईरान को यह S-400 सिस्टम दे देता है तो सोचिए क्या होगा। ईरान अपनी सीमाओं पर एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर लेगा, एक ऐसा इनविजिबल शील्ड बना लेगा जिसे पार करना अमेरिका के लिए नामुमकिन हो जाएगा। S-400 सिस्टम की रडार तकनीक इतनी ज्यादा ताकतवर और एडवांस है कि यह सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही अमेरिका के उड़ने वाले किसी भी फाइटर जेट, ड्रोन या फिर खतरनाक से खतरनाक क्रूज मिसाइल को आसानी से भांप लेता है। यह सिस्टम आसमान में उड़ने वाली एक छोटी सी चिड़िया और एक खतरनाक जेट के बीच का फर्क दूर से ही पहचान लेता है। जैसे ही अमेरिका की कोई भी मिसाइल या उनका सबसे खतरनाक और छिपकर उड़ने वाला फाइटर जेट जैसे कि F-35 ईरान की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, S-400 सिस्टम तुरंत हरकत में आ जाएगा। यह सिस्टम एक साथ कई मिसाइलें फायर कर सकता है, जो हवा में ही अमेरिका की मिसाइलों और फाइटर जेट्स को ढूंढकर उन्हें राख कर देंगी। यानी अमेरिका की मिसाइलें ईरान की जमीन को छू भी नहीं पाएंगी और आसमान में ही उनका काम तमाम हो जाएगा। S-400 के होते हुए अमेरिका के बड़े बड़े पायलट ईरान की सीमा में घुसने से पहले 1000 बार सोचेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि वहां S-400 मौत बनकर उनका इंतजार कर रहा है। वहां जाना मतलब सीधे मौत के मुंह में जाना है। यह रक्षा कवच ईरान को इतनी मजबूती देगा कि अमेरिका अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह फंस जाएगा और उसे समझ नहीं आएगा कि वह भारत के इस मास्टर स्ट्रोक का जवाब कैसे दे। दोस्तों, इन 5 हथियारों के बारे में जानने के बाद यह बिल्कुल साफ हो जाता है कि अगर अमेरिका भारत से उलझता है तो भारत उसे सबक सिखाने में एक कदम भी पीछे नहीं हटेगा। चाबहार पोर्ट कोई मामूली बंदरगाह नहीं था, बल्कि यह भारत के हजारों इंजीनियरों और मजदूरों के खून पसीने और सालों की मेहनत का नतीजा था। यह हमारे लिए एक इमोशन था। भारत ने इसे अपने व्यापार और अपनी रणनीति को मजबूत करने के लिए बहुत उम्मीदों के साथ बनाया था। अमेरिका ने इस पोर्ट पर मिसाइलें गिराकर सीधे तौर पर भारत के स्वाभिमान को ललकारा है। उन्होंने हमारी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है और इतिहास गवाह है दोस्तों, जब जब किसी ने भारत के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है, भारत ने उसका ऐसा करारा जवाब दिया है कि पूरी दुनिया देखती रह गई है। भारत को युद्ध का शौक नहीं है, हम शांति पसंद करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर बात देश की तरक्की और उसकी सालों की मेहनत पर आंच आने की हो, अगर कोई हमारे हाकियों को छीनने की या बर्बाद करने की कोशिश करे, तो भारत अपने दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब देना बहुत अच्छी तरह जानता है। आज का नया भारत घर में घुसकर मारना जानता है और अगर जरूरत पड़ी तो हम बिना बॉर्डर पार किए भी दुश्मन का काम तमाम कर सकते हैं। अमेरिका को यह बात बहुत जल्द समझ में आ जाएगी कि उसने भारत के चाबहार पोर्ट पर हमला करके अपने लिए कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। उन्हें इस बात का पछतावा जरूर होगा। भारत ईरान के कंधे पर रखकर वो बंदूक चलाएगा, जिसकी गूंज सीधा अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन तक सुनाई देगी। व्हाइट हाउस में बैठे हुए लोगों की नींद उड़ जाएगी। मुझे आपके विचारों का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन खुला है, जाइए और अपनी राय वहां पर खुलकर लिखिए। मुझे हर एक कमेंट पढ़ने में बहुत दिलचस्पी है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो और इस जानकारी ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया हो, तो प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। आपके एक लाइक से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों और अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर भारतीय को पता चले कि हमारा देश अब कितना ताकतवर हो चुका है। देश की इस ताकत को हर किसी तक पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। और आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से वो लाल वाला बटन दबा दीजिए
और हमारे इस परिवार का हिस्सा बन जाइए। हम आपके लिए ऐसी ही दमदार, सच्ची और बिना किसी लाग लपेट वाली खबरें लाते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।